गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली थी। मैंने टीचर्स के बारे में या सबके प्रोफेशन के बारे में बता दिए। अब हमारी हेडिंग थी शेयरिंग वर्क एट होम, पेज नंबर 25। ऑल ऑफ अस शुड वर्क एट होम। कह रहे हैं कि हम सबको जो है हमें घर पे काम करना चाहिए। वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स इन द हाउस होल्ड वर्क्स। हम सबको अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, घर के कामों में मदद करनी चाहिए। इफ़ वी डू सो, यदि हम ऐसा करते हैं, द वर्क बिकम्स ईजियर। जो काम होगा ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एंड विल बी फिनिश्ड इन लेस टाइम। और लेस फिनिश मतलब समाप्त हो जाएगा, लेस टाइम मतलब कम समय। और जो काम है वो कम समय में समाप्ति हो जाएगा। नो वन विल गेट ओवर बर्डन। कोई भी जो है गेट नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ओवर बर्डन। ओवर बर्डन मतलब, बर्डन मतलब होता है किसी काम का बोझा। ओवर बर्डन मतलब कि वो बोझा ओवर नहीं होगा, हद से ज़्यादा नहीं होगा। सब लोग के ऊपर समान बोझा रहेगा और सारे के काम ईजिली हो जाएंगे। जैसे आप लोग, डू यू हेल्प एट होम, क्या आप घर पे काम करते हैं? चिल्ड्रन कैन डू स्मॉल जॉब्स एट होम टू डू हेल्प दियर पेरेंट्स। कह रहे हैं चिल्ड्रन छोटे मोटे काम कर सकते हैं, कूड़े जो है डस्टबिन में फेंक सकते हैं, अपना बिस्तर लगाने में, खिलौने समेटने में, खाना लगाने में मदद कर सकते हैं। अब है जेंडर एंड वर्क। नॉट सो लॉन्ग मेनी जॉब्स लाइक फ्लाइंग एंड एयरक्राफ्ट, ड्राइविंग एंड ऑटो रिक्शा एक्सेट्रा वे रिजर्व ओनली फॉर मैन। कह रहे हैं कि वो दिन बहुत दूर नहीं था, बहुत पहले की बात नहीं है, कि जब ऐसा था कि एक एयरक्राफ्ट फ्लाई करना या ऑटो रिक्शा चलाना, ये जो है रिज़र्व थे। ये मतलब उनका रिजर्व मतलब होता है कि कोई और, ये काम जो है ओनली फॉर मेन के लिए ही थे, इनमें महिलाओं का कोई दखल नहीं था। सिमिलरली सम जॉब्स वेयर ओनली डन बाय वुमेन। इसी प्रकार कुछ जॉब थी जो केवल औरतों द्वारा की जाती थी, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग एंड हेयर स्टाइलिंग। कह रहे हैं जैसे फैशन डिज़ाइनिंग होगी, हेयर स्टाइलिंग होगी, ये सब काम केवल लेडीज ही करती। जैसे पहले कहा जाता था कि घर का काम करना, खाना बनाना, ये तो तुम्हारा काम नहीं है, कपड़े सिलना तुम्हारा काम नहीं है, पुरुषों से कहा जाता है। लेकिन आपको लेडीज़ टेलर भी मिल जाएंगे, बाल काटने वाले भी मिल जाएंगे, कपड़े सिलने वाले भी मिल जाएंगे, सब तरह के लोग आपको मिलेंगे। ये किरण बेदी दिखा रहे हैं, ये फर्स्ट IPS ऑफिसर है यहाँ की, इंडिया की। बट नाउ द टाइम हैज़ चेंज। अब कह रहे हैं अब समय बदल गया है। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर गेट इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। कह रहे हैं कि अब आप खुद ही देखो, आपके साथ आपके भाई बहन सब पढ़ते हैं, लड़के लड़कियाँ सारे शिक्षा ले रहे हैं। तो कह रहे हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स, जो लड़के हैं और लड़कियाँ हैं, उनको बराबर एजुकेशनल, शिक्षा से संबंधित अपॉर्चुनिटी मतलब सुविधाएं दी जा रही हैं। सो दे डू नॉट डू एनी टाइप ऑफ वर्क। इसलिए वो किसी भी तरह का वर्क कर सकते हैं। वोमेन हैव आल्सो रीच द टॉप मोस्ट पोजीशन इन अवर कंट्री। कह रहे हैं कि वोमेन जो औरतें हैं वो भी सबसे बड़े पद पर हमारे देश में पहुंच चुकी हैं, प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक भी बन चुकी हैं। सम ऑफ द फेमस इंडियन वुमेन हु हैव अटेन्ड फेम आर किरण बेदी, सुनीता विलियम्स, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल एंड ऐश्वर्या राय। कह रहे हैं कुछ इंडियन वुमेन जिन्होंने अटेंड मतलब प्राप्त की है, फेम मतलब फेमस से ही फेम बना हुआ है, तो प्रसिद्धि, वो है किरण बेदी, फिर किरण बेदी, सुनीता विलियम्स, सानिया मिर्जा, प्रतिभा पाटिल, ऐश्वर्या राय। ऐसा नहीं कि इनके बारे में आप जानते नहीं हो। किरण बेदी मैंने बताया RPS ऑफिसर थी, ये हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ये सानिया मिर्जा आपको पता है, टेनिस प्लेयर हैं। सुनीता विलियम्स भी आपको पता है। ये ऐश्वर्या राय के बारे में तो आप जानते ही हैं, ठीक है। हाउएवर मेन आल्सो डू नॉट हेजिटेट टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब विच वाज एर्लियर डन बाय वोमेन ओनली। कह रहे हैं कि उसी प्रकार जैसे लेडीज़ों ने इन सब में अपना परचम लहराया है, मेन आल्सो डू नॉट हेजिटेट मतलब हिचकिचाना, हिचकिचाते नहीं हैं। तो पुरुष अब भी हिचकिचाते नहीं हैं किसी भी तरह का काम करने के लिए। विच वाज अर्लियर डन बाई वोमेन ओनली, जो पहले केवल औरतों द्वारा किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल टुडे संजीव कपूर इज़ ए फेमस शेफ़। कह रहे संजीव कपूर जो है फेमस शेफ़ हैं। वेयर वेयर अर्लियर कुकिंग वाज एन एरिया ऑफ वर्क ओनली फॉर वोमेन। जबकि पहले ऐसा कहा जाता था कि
जो किचन का काम है वो खाली लेडीज़ करेंगी। तो नाउ इट इज़ इन एवरी फील्ड मेन एंड वुमेन आर वर्किंग टूगेदर हैंड बाई हैंड। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार आज नाउ इट इज़ मतलब आजकल एवरी फील्ड हर क्षेत्र में मेन एंड वुमेन आर वर्किंग टूगेदर, पुरुष और महिलाएं साथ में काम करते हैं, हाथों में हाथ या कंधे से कंधा मिलाकर। लेट्स समराइज। अब समरी आ गई। वी नीड टू वर्क टू अर्न मनी, बताया मैंने कि काम पैसा चाहिए तो कमाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। एनी वर्क दैट इज़ डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। और कोई भी काम जो पैसा कमाने के लिए किया जाए वो ऑक्यूपेशन है, वो उसका व्यवसाय है। जॉब्स दैट नीड स्पेशल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर कॉल्ड प्रोफेशन। लेकिन प्रोफेशन क्या है? जिसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए और एजुकेशन चाहिए। ऑल ऑफ अस शुड शेयर वर्क एट होम। हम सबको घर पे काम जो है साझा करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, मतलब सब लोग मिलजुल के काम करना चाहिए। अर्लियर मेनी जॉब्स वे रिजर्व ओनली फॉर मेन। कह रहे हैं कि पहले बहुत सारी नौकरियां ऐसी थी जो केवल पुरुषों के लिए रिजर्व थी, आरक्षित थी। नाउ इट इज मेन एंड वुमेन आर वर्किंग टुगेदर इन एवरी फील्ड। और आजकल हर क्षेत्र में महिलाएं और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इस प्रकार ये चैप्टर ख़त्म होता है। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स अब पूरे चैप्टर में वो आप कॉपी में लिखेंगे, अब नोटबुक में लिखने के बाद मुझे सेंड करेंगे। बाकी क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज मैं आपको भेज के बताऊँगी, ठीक है। आप कोशिश करो खुद से करने की एक्सरसाइज पेंसिल से, फिर मैं जब आपको भेजूँगी आप चेक करना, और जो गलत हो उसको आप सुधार लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास तक हैव ए गुड डे।